मैं वही बात चलाऊं कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे क्यों पड़ी है, इसको हाथ क्यों लगाया, यही नहीं था। मैं वहाँ पे इतना डरती थी कि वहाँ पे अगर मुझे लाइट या हुई उसके दूसरे दिन से टॉर्चर करते। ये तेरे बाप का, मैं टिकट देखा नहीं था, मुझे वो भी होश नहीं था कि मैं टिकट खोल के एक बार देख लेती। मेरा टिकट मैसूर से नहीं बेंगलोर से बना था, और बेंगलोर टू मुंबई और मुंबई टू अहमदाबाद, ऐसे वाया वाया उसने 2 टिकट बुक किया था। और मैसूर में वो मुझे वुमन पुलिस स्टेशन लेके गया। वहाँ से उसकी वो जो पहचान वाली लेडी पुलिस जो थी, वो 2 लेडी आई और उन लोगों ने मुझे वहाँ के बस स्टॉप पे, जो गवर्नमेंट बस होती है ना, वो बस स्टॉप पे लेके गए जो मैसूर से बेंगलोर जाती है। वहाँ पे लेके जाके रास्ते में बस स्टॉप पे जाके मेरे साथ हंगामा खड़ा किया। और मैंने जो आपको बताया ना कि उसने बैग तैयार करके ले ली थी मेरे साथ, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं था। मैं वहाँ पे इतना डरती थी कि वहाँ पे अगर मुझे लाइट या फ़ैन भी ऑन करना होता है तो गाइस मुझे कभी कभी वो स्विचेस भी याद नहीं रहती थी, क्योंकि मुझे दिन में 1000 बार शादी हुई उसके दूसरे दिन से टॉर्चर करते। ये तेरे बाप का घर है, तेरी माँ का घर है, यहाँ पे क्यों पड़ी है, यहाँ पे क्यों पड़ी है, इसको हाथ क्यों लगाया, ये चीज़ें मुझे 1000 बार। उसी चक्कर में मैं अंधेरे में पड़ी रहती थी जब कोई ना हो, जब तक वो लोग खुद आके ना करे तब तक। और मेरी ननद के बारे में और बताऊंगी मैं आपको। बाल तो है ही इतना अजीब, उसने कितनी बार मैं सोती हुई हूँ ना तो मेरे बाल काट दिए है गाइस। जब वो मुझे मारपीट करता मेरा हस्बैंड और चला जाता ना, और मेरी ननद घर पे होती, उसके दोस्त को बुला के खी खी खा खा अय्याशी करती, वो खाना पीना उनके मर्जी से। उनका लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आता था, जोर जोर से राक्षसों के जैसे वो हंसती थी, ये सब करना। और मैं बेहोश बेभान, मेरे पहनने का कोई होश ना हो तो मैं कैसे भी पड़ी हूँ, गर्मी में ठंडी में कोई मतलब नहीं है। जिसका मन हुआ तो उसने 2 से 3 बार मेरे बाल काट दिए है गाइस। आप सोचो क्या बीतती है। मैंने कुछ कर लिया तो वो उसको कितना बढ़ा के बोलेगी, कौन सी भाषा में बोलेगी वो भी मुझे नहीं पता चलता था। तो मैं कुछ करने का गाइस सोच ही नहीं सकती थी। और ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी इंसान 3 महीने रहेगा तो ऑटोमेटिकली पागल हो जाएगा। तो वो बस स्टॉप पे गाइस जब वो आए, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मुझे छोड़ने हम दोनों जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। वहाँ पे ड्रामा किया उन लोगों ने आधा घंटा, और नया ड्रामा प्रोपोगंडा किया, लड़ाया झगड़ाया। वो मस्त आराम से जैसे बालकनी होती है ना मूवी थिएटर में, ऐसे फर्स्ट सीट में बैठा है और ड्रामा देख रहा है। पुलिस वाली अपनी अपनी स्टोरी मुझे बता रही है, और उसने मुझे मतलब मेरे इमोशंस के साथ गैस लाइट हो रही है, मेरे माइंड के साथ गैस लाइट हो रहा है। वो मुझे बोल रही है ये तुम्हें बहुत प्यार करता है, मतलब मेरे दिमाग में ठूस रही है वो, ताकि वो बात अगर यहाँ पे मुझे कोई पूछे तो मैं वही बात चलाऊं कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें लेने आएगा, वो तुम अगर कोई पूछे तो तुम यही बताना, अच्छे से रहना, हम चाहते हैं कि तुम्हारा अच्छा फैमिली हो, ये सब बात है। और उसमें 1-2 मिनट वो लोग साइड में जाके थोड़ा सा बात कर रहे थे। तो वो क्या बोल रही है पता है गाइस, वो उसको बोल रही थी, मतलब थोड़ा सा जैसे दोस्त को लड़ते झगड़ते बोलते हैं ना, वैसी टोन में उसको बोल रही थी, पुलिस बन के नहीं। कि तुझे पता नहीं चलता, 5-5 साल हो गए, बच्चा दे देता उसको, पकड़ाते बिठा देते, फिर तुझे जो करना है तू कर लेता।
तुझे बाहर जहाँ घूमना है, जो अय्याशी करता है तू करता ना, तुझे कौन मना करता था? एक बच्चा पकड़ा देता, लेके बैठी रहती कोने में काम वाली के जैसे। ये बोल रही थी वो। अब सोचो, अब मुझ पे ये हफ्ते में भर में जो हो गया, कंटिन्यूअस चीज़ें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हो ही रही है। मैं इतना टूटी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो लेडी पुलिस ने। वो तो आराम से ऐसे सेठ ना हो ऐसे खड़ा था और देख रहा था। बैग उसने पकड़ा हुआ था। वो मुझे बोल रहे तुम जाओ कि ना, मुझे तो जाना नहीं था। मैं जाती, कहाँ जाती? मेरी किसी से बात नहीं हुई। मैं किसी को, अब कहाँ होंगे, कौन होंगे भी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था गाइस। मैं कुछ सोचने की, बोलने की कंडीशन में ही नहीं थी। तो वो मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बस में बिठाया। बस आई, बस में बिठाया और वो नीचे खड़ा रहा है। मैं उसको देख रही हूँ, वो हिला भी नहीं। वो आराम से जैसे राजा खड़ा हो ना वैसे खड़ा है। और वो पुलिस वाली मुझे हाथ पकड़ के अंदर बिठा रही है। मुंह से ऐसा बोल रही है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे वो लोग, मेरे माइंड को। और फिर उसको बोल रहा है जा बैग दे के आ। फिर वो बोल रहा है मैं कुछ नहीं दूंगा, ऐसा बोल रहा है। वो चिल्ला के ऐसे एटीट्यूड में, घमंड में, जैसे उसका बॉस हो, पुलिस वाली उसकी नौकर हो ऐसे। पुलिस वाली उसको कुछ नहीं बोली। दूसरी थी ना, वो बैग उठा के मुझे बैग दिया, लो तुम्हारा सामान जाने के लिए। और उसमें मैंने बता चुकी हूँ कि क्या चीज़ थी। वो बस में मुझे बिठा दिया और मैं एक जिंदा लाश बन के, उन लोगों ने मुझे बिठाया और मैं बैठी रह गई गाइस। मैं पूरे 3 दिन की जर्नी करके कैसे आई हूँ वो मुझे पता है। मैं 5 साल में शादी के बाद भी जहाँ पे भी जाती थी ना, वो साथ में होता था। कितना भी मारे पीटे, मैं उससे हंस के ही बात करती थी। मेरी दुनिया ही वो थी। उसके आगे उसके पीछे मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और सिर्फ इतना नहीं कराया, जब मैं बस में बैठी ना तो उसके चूज़े, आई एम वेरी मच श्योर, एक बंदा आके बीच में बैठ गया था मेरे बाजू की सीट में। उसका कार पीछे पीछे चल रहा था। जब मैं ये सब रिकनेक्ट करती हूँ ना तो होता है। उस वक्त तो मैंने नॉर्मल ले लिया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, कुछ होश ही नहीं था। दुनिया अपने हिसाब से जो चल रही है वो चल रही है। उसने मुझे बिठा दिया। मैं बस में बैठ के ऐसे रो रही हूँ। विंडो का जो ग्लास होता है तो सर मैंने टिका के रोए जा रही हूँ। मुझे पूरा निचोड़ दिया, बर्बाद कर दिया मुझे पता है अब वो नहीं आने वाला। क्योंकि 5 साल में उस आदमी के साथ रही हूँ। साथ में रह के भी उसने जब 1% एफर्ट ही नहीं किया किसी भी चीज़ को ठीक करने का, पूछने का, तो वहाँ कैसे आएगा। मुझे अकेले बिठा दिया, बस चलने लगी। थोड़ा मतलब समझो 20-25 मिनट, आधा घंटा चलने के बाद एक आया घटिया इंसान, मेरे बाजू में बैठ गया और वो आशिकी कर रहा है। मतलब मेरी छेड़छाड़ कर रहा है। छेड़छाड़ का भी ऐसा मेरा ज़िंदगी में पहली बार का एक्सपीरियंस का है। और उसके बाद अब तक वो सब कुछ अपने अपने तरीक़ों से मेरे वकील कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक औरत को तोड़ने के लिए गंदा मर्द समाज और ये मर्द समाज की गंदी औरतें, जो ऐसे मर्दों को हवा देती है ना, वैसी औरतें एक स्वाभिमानी औरत को, एक चरित्रवान औरत को या फिर एक सीधी सादी औरत को तोड़ने के लिए, अपना झूठ किसी सच्चे इंसान पे थोपने के लिए, जो सिचुएशन होता है ना, वो लोग
एक औरत को बदनाम करने के लिए उसके चारित्र पे गंदा दाग लगे ना, वही देखते हैं। वो औरत को खुद ऐसा करे मैनिपुलेट करके कि वो खुद आ जाए उनके चुंगल में, या तो फिर वो लोग उनके हिसाब से जो कर सके, वो प्यार से हो या गुंडागर्दी से हो, वो सब करे। ये सब चल रहा है मेरे साथ। वहाँ से बस से ख़त्म हुई बात। वो मुझे फुसला रहा था, अब बहुत अच्छे लग रहे हो, अब बहुत सुंदर हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको पसंद हूँ, आप शादीशुदा हो। मुझे ऐसा गंदा लीचड़ एक्सपीरियंस पहली बार हुआ था गाइस। तब तक मेरी लाइफ में मेरे माँ बाप के वहाँ पे माहौल तो इतना अच्छा रहा है, इतना मतलब कभी किसी ने आँख उठा के देखने की ना समाज में, ना किसी रिश्तेदारों ने ऐसी हरकतें की, और किसी की हिम्मत हुई। या फिर वहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत काम करने जाती थी वहाँ पे, या मेरा वहाँ पे जो सर्कल बना था 2-4 फ्रेंड्स का, वो इतने जेंटलमैन वहाँ के ही लोग, और सब पता है मेरे ननद को और मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर करके अप्रिशिएट करते थे, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, उसका नेचर, उसका लैंग्वेज उस बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड को बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर दिखती है, दिल भी बहुत सुंदर है, ऐसी ऐसी बातें करते थे। और कुछ गलत नहीं, ये सब जेलेसी का नतीजा था। मुझे रोज़ पिटना पड़ता था गाइस। मुझे होश नहीं था। वो घटिया इंसान मुझे बोल रहा था, बस वाला, कि मेरी गाड़ी मेरे पीछे आ रही है, मैंने आपको बस में देखा तो मैं पागल हो गया, इसलिए मेरी गाड़ी मेरे ड्राइवर को दी, वो पीछे पीछे लेके आ रहा है, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, ये सब बकवास कर रहा था। आई एम वेरी मच श्योर उनका ही गंदा कीड़ा होगा वो, क्योंकि ये सब तब होता है जब ये इन लोगों वाली लाइन पे मैं लड़ने जाती हूँ या मैं ज़िंदा रह जाती हूँ। तब कुछ भी करके मैंने चीज़ों को इग्नोर किया, मैंने उसको कोई भाव नहीं दिया था। मैं खुद अपने उलझनों में फंस चुकी थी। मेरे साथ क्या हो गया था मुझे कुछ होश नहीं था। मैं रोए जा रही थी। बेंगलोर आया, बेंगलोर पे मैं उतरी, और मेरे पास क्या ऑप्शन था गाइस, टिकट थी सिर्फ, उसका पकड़ाया हुआ थैला, और वहाँ से जैसे तैसे लोगों को पूछ के मुझे अच्छा एक्सपीरियंस तब हुआ कि लोग बहुत अच्छे हैं। गुजरात में मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ गाइस, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ना वो देखा कि ये तो वापस आई हुई है, ससुराल वालों ने निकाल दी है, पति ने छोड़ दी है, माँ बाप के घर पे पड़ी है, ये सब। बेंगलोर में मैंने थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे जिन लोगों को मुझे नहीं पता था रेलवे स्टेशन क्या होता है, मुझे नहीं पता था ट्रेन क्या होती है, कैसे वहाँ जाना है, और जिसको भी मैंने पूछा सब ने इतना अच्छे से आंसर किया। बहुत शायद थोड़ी हिम्मत मिलते मिलते मैं ट्रेन में बैठी, टीटी आए, उन्होंने पूछा, टिकट चेक किया, मुझे कुछ समझ नहीं था। एक लेडी थी, मैंने उनको पूछा कि कहाँ जा रहे हो, एक बच्ची के साथ जा रही थी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। मैं मतलब छोटी दिखती थी, मेरी जो एज थी उससे मैं काफ़ी छोटी मैं देखने में उस वक्त, क्योंकि जब शादी हुई तब तो मेरा वेट फिर भी थोड़ा था, लेकिन वो 5 साल में मैं उससे आधी हो चुकी थी। स्पेशली लास्ट 2 साल में वहाँ पे मैं बिल्कुल देखो तो 10th की स्टूडेंट है उतनी मेरी, तो उन्होंने मुझे भी एक छोटी लड़की समझा, और वो लेडी ने मुझे अच्छे से ट्रीट की, बताया, गाइड करती गई, मुझे जो जो आता था बताती थी। मैं मुंबई पहुंचूंगी तो कैसे पहुंचना है, वहाँ पे जाके मैं ऐसे पूछूं, ऐसे बोलूं, तो
दिस इज़ हाउ मैं मुंबई पहुंची। मुंबई से मैंने फिर, मुझे डर था वो लोग कुछ कर ना ले, बहुत डरी हुई थी गाइस, बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड, मेरे देवर को, मेरे ससुर को, गुंडे लोग हैं, बिल्कुल गुंडे हैं, बिल्कुल गुंडे, क्रिमिनल्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं वहाँ से, मुंबई से मैंने ट्रेन ली और फिर मैं अहमदाबाद आई, पहुँच गई, क्योंकि ट्रेन पहुँची, ट्रेन ने मुझे पहुँचाया। तो ऐसे मैं अहमदाबाद आई थी गाइस।